अकेली बहादुर लड़की डट गई गुंडों के सामने। शेरनी है, बब्बर शेरनी है, हम लोगों का जो सर है फखर से बुलंद कर दिया है, और पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही हैं उस एक लड़की के बारे में जो डट गई सैफरन गामछा पहने हुए लड़कों के सामने जो उसको हैरास कर रहे थे सिर्फ इस बेस पे कि उसने बुर्का पहना हुआ था या हिजाब लिया हुआ था, और खुद कह रहे थे कि बुर्का निकालो, विदाउट बुर्का तुम कॉलेज में जाओ। वो अपना असाइनमेंट जमा करने आई थी लेकिन उसको हैरास किया गया, और उस हैरासमेंट के चक्कर में वो डर गई और उसने अल्लाह अकबर के चीख के नारे लगाए, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी बन गई है। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस बच्ची को रेस्क्यू करके अंदर भेज देती है, लेकिन ये जो किराए के गुंडे हैं जिनके बारे में अभी साबित हो चुका है कि जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं वो 8-10 लड़के ही होंगे मुश्किल से, लेकिन ज्यादातर ये किराए के टट्टू थे और वो कॉलेज में ना तो पढ़ते थे ना उनको उस कॉलेज से कोई ताल्लुक है। तो इन किराए के गूंथ ने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। फिर उसके बाद इसमें आग लगा दी गई। आग इस तरह लगा दी गई कि इसमें दलित भी कूद पड़े, मुसलमान और हिंदू तो कूद पड़े ही थे, पॉलिटिशियंस भी कूद पड़े और मौलवी हजरात भी कूद पड़े, और ये एक बड़ा मामला हो गया। और 4-5 दिन हो गए हैं, थमने का नाम नहीं ले रहा। और इंडियन मीडिया ने तो जो आग लगाई है वो लगाई है, सबको ही मालूम है, लेकिन मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। जो कुछ हो रहा है इंडिया में वो इंडिया का वाकई इंटरनल मामला है, मुझे इस पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, पर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने असदुद्दीन अवैसी बोलते हैं ना उसको, हाँ, उसकी एक वीडियो देखी है जिसमें उसने पाकिस्तान का नाम लेके बोला है कि पाकिस्तान बाज आ जाओ, ये हमारे घर का मामला है, इस पर बात नहीं करो। चाहेंगे कि मलाला पे हमला पाकिस्तान में हुआ, उसको वहां पर पढ़ना पड़ा। पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ। तो भाई मैं असदुद्दीन अवैसी को ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ही नहीं इस बारे में बात कर रहा, पूरी दुनिया बात कर रही है, और इंडिया के लिए बाइस शर्मिंदगी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान भी भाई दूध का धुला है, वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं होती, इस तरह की होती है, लेकिन आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए पाकिस्तान को सिंगल आउट करके उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो, और फिर हमारे पाकिस्तान की लड़की मलाला के ऊपर उंगली उठा रहे हो, जो कि हमारा इंटरनल मामला भी है, तो फिर तुम में और हम में क्या फर्क रह जाएगा। तो अपनी जो सियासी दुकान है उसको चमकाओ नहीं भाई, हमें पता है तुम किस तरह के मुसलमान हो और तुमने क्या किया है इंडिया के मुसलमानों के लिए। अगर तुम इतना अच्छे ही लीडर होते ना तो आज मुसलमानों की ये हालत नहीं होती। इस अकेली लड़की के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है ये असदुद्दीन अवैसी, और ये समझ रहा है कि 4-5 भड़काऊ किस्म की स्पीचेस दे के बड़ी बड़ी बातें करके ये वोट पर तोड़ लेगा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लडी डर्टी पॉलिटिक्स। तो असदुद्दीन अवैसी को मैं बोल रहा हूँ कि माइंड योर ओन लैंग्वेज। अगर पाकिस्तान के बारे में बात करनी है तो तमीज से बात कर रहा, और अगर अपनी सियासती पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके ही चमकानी है ना तो उस बच्ची को इस्तेमाल ना करो, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि वो पढ़ना चाह रही थी कॉलेज में। इंडिया इज अ फ्री कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने, लॉज ने, पॉलिसीज ने सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई आप हिजाब भी पहन कर आ सकते हो, आप सिखों वाली पगड़ी भी पहन के आ सकते हो, या आप अपना रिलीजियस जो भी लिबास है वो पहन के आ सकते हो, कोई रोकथाम नहीं है। मैं मुस्कान का इंटरव्यू देख रहा था और उसमें इसने यही कहा था कि भाई मैं कोई तहरीक नहीं चलाना चाह रही हूँ, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि ये बाहर के गुंडे आके मुझे हैरास क्यों कर रहे हैं और मुझे पढ़ाई से क्यों रोक रहे हैं, बस यही उसका मुद्दा है। तो उस बेचारी का कोई मुद्दा नहीं है पॉलिटिकल, लेकिन जिस तरह से हर कोई हाथ धो रहा है इस मुद्दे के अंदर, आई थिंक ये अलार्मिंग, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। और असदुद्दीन अवैसी इज जस्ट एन इडियट और नथिंग एल्स। भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, तुम हो टट्टू, बीजेपी के हो, टट्टू ही रहोगे, एक किस्म के एजेंट ही माने जाते हो। हम लोगों ने तो यही एग्जाम बनाया हुआ है कि असदुद्दीन अवैसी ही डज नथिंग। आई थिंक ही फेवर्ड बीजेपी मोर देन मुस्लिम्स। अगर आप उनकी जितनी भी हरकतें देख लो ना, जिसकी वजह से बीजेपी को मोर पॉपुलैरिटी मिल रही है, उसमें असदुद्दीन अवैसी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप समझ चुके हो
तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो समझने की कोशिश करो। दैट्स इट गाइस, अपना बहुत ख्याल रखना, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।